धूप में मुरझा रहे हैं। तो जो ये महीने होते हैं ना, मई जून के रहते हैं, कोई पतला मोटा नहीं, शिफ्ट कर दीजिए, एक जगता है, खुश रहते हैं, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर जा रहा है 39 to 40, 42, 43 तक चला जा रहा है और बहुत ही धूप निकल रही है तेज, बहुत ज़्यादा गर्म हवा चल रही है। तो ऐसे में हम लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है, तो हमारे प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा मुरझा रहे हैं। तो आज का वीडियो है प्लांट्स को आप कैसे सेव करें तेज गर्मी में, किस तरह से अपने पौधों को बचाएं। सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगी कि अपने प्लांट्स को आप तेज धूप में, तेज गर्मी में किस तरह से बचा के रखें। तो बने रहिए मेरे वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, खराब हो रहे हैं प्लांट्स, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो मैं आपके साथ 14 ऐसे पॉइंट्स ऐड करने वाली हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपके प्लांट गर्मी में भी सेफ रहेंगे, खराब नहीं होंगे। तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने जो प्लांट हैं, अगर आपने अभी ऐसी जगह रखे हैं जहाँ बहुत तेज़ धूप आ रही है, तो ऐसा एरिया हो आपके यहाँ की थोड़ा सा शेडी एरिया हो तो उधर शिफ्ट कर लें, या थोड़ा कम धूप आती हो उधर शिफ्ट कर लें। जैसे कि 2-3 घंटे की धूप आ रही है या आपके नीचे थोड़ा सा बालकनी टाइप की है, उसके नीचे शिफ्ट कर दें, धूप से निकाल के छाया में रख दें अगर आपके यहाँ जगह है। तो नहीं है तो मैं, अगर ऐसी एरिया नहीं है जहाँ शेडी एरिया, तो मैं अभी आगे वो भी आपको सलूशन दूँगी। तो अगर है तो शिफ्ट कर दें जहाँ पर 2-3 घंटे की धूप आती हो, सुबह की धूप आती हो। मेरा कहने का मतलब है जिस प्लांट को जिस तरह की ज़रूरत है, जैसे किसी किसी को तो बिल्कुल धूप नहीं चाहिए होती, तो उनको बिल्कुल शेडी एरिया में ब्राइट लाइट में शिफ्ट कर दें। जिनको धूप थोड़ा चाहिए होती है उनको 2-3 घंटे जहाँ धूप आती है उधर शिफ्ट कर दें। थोड़ा देख कर शिफ्ट करें, जिनको धूप चाहिए उनको हल्की धूप में रख दें, जिनको नहीं चाहिए उनको साथ छाया में रख दें। तो आप अपने प्लांट को देख के और फिर जिसको जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से शिफ्ट कर दें प्लांट को, तो काफ़ी हद तक ठीक रहते हैं। अगला सलूशन है उसका कि आप ग्रीन नेट अगर लगा सकते हो तो ग्रीन नेट लगा लीजिए, बेस्ट है। तब मैं अभी पहले नहीं लगाती थी, लेकिन अब कुछ एरिया में मैंने लगाया हुआ है। तो इसमें ग्रीन नेट में मैंने काफ़ी सारे प्लांट अपने रखे हुए हैं और काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ग्रीन नेट अगर आप लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाएं। अब बात आती है कि हम ग्रीन नेट कैसा लगाएं, कितना मोटा लगाएं, कितना पतला लगाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे नर्सरी जाएंगे या हार्डवेयर की शॉप में जाएंगे तो उनसे पूछेंगे, आप उनसे मांगे कि ग्रीन नेट दे दीजिए, तो आप उनसे पूछेंगे, वो एक साइज़ के कहते हैं हमारे पास ये है, आप लीजिए, यही वाला है बस। तो उससे बहुत अच्छा काम चलता है। ऐसा कुछ नहीं कि इतना पतला होना चाहिए, इतना मोटा होना चाहिए। अब जो मिल जाता है वो लगा देती हूँ मैं। तो मैंने इस बार ऑनलाइन मंगाया था, अमेजोन से मंगाया था, और क्योंकि मुझे वैसा चाहिए था, कुछ जितना मुझे साइज़ चाहिए था उस हिसाब से मंगाया था। तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, नर्सरी में भी मिल जाता है और हार्डवेयर की शॉप में भी मिल जाता है। तो आप ग्रीन नेट लेके लगा सकते हो, उससे बहुत सारे प्लांट आपके सेफ हो जाएंगे। तो आप जैसे ग्रीन नेट लगाएंगे, सारे ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा लगाएं, तो उनको प्लांट्स को सारे इस समय इकट्ठा उसी के नीचे कर दीजिए। अगर आपके यहाँ कोई शेडी एरिया नहीं है तो आपके प्लांट सेफ रहेंगे। दूसरा पॉइंट है, आप उनको एक ग्रुप में रखें। तो जब आपके प्लांट्स ग्रुप में रहते हैं तो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, वो ह्यूमिडिटी रहती है आपस में, जब एक साथ रहते हैं उनको मॉइस्चर मिलता रहता है और जल्दी वो सूखते नहीं हैं, एक दूसरे की छाया रहती है। जैसे बड़े बड़े प्लांट्स हैं, उनके प्लांट के आसपास छोटे प्लांट्स को लगा दें, या बहुत सारे ऐसे एक साथ रखें, ग्रुप में रखें प्लांट्स को, तो आपके प्लांट काफ़ी हद तक ठीक रहेंगे। सबसे पहले शेडी एरिया में शिफ्ट करें, शेडी एरिया में जितने कर सकते हैं एक साथ रखें और उसी में फिर ग्रुप में रखें। ग्रुप में रखेंगे तो आपके प्लांट काफ़ी ठीक रहेंगे। अगर आपने बास्केट टांग के रखी हुई हैं, और क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्म हवा चलती है, लू चलती है, तो बास्केट का जब चारों तरफ से वो गर्म हवा लगती है तो सूखना शुरू हो जाती है। तो बास्केट को निकाल के भी आप ज़मीन पे रख दें, मतलब नीचे रख दें, जहाँ स्टैंड है आपके, जो जहाँ भी आप रखते हो प्लांट्स को उस जगह रखते हैं। जो टंगी हैं उनको निकाल के नीचे रख दें। बहुत ज़्यादा जो धूप में टंगी हुई, जैसे मेरे इस एरिया में ग्रुप में रहती है, यहाँ मेरे छाया रहती है, मैंने कुछ बास्केट यहाँ पे टांग के रखी हुई हैं, देखिए ये वाली, और कुछ नीचे रखी हुई। तो जो सकुलेंट्स वगैरह है उनको तो एकदम शेडी एरिया में रखिए इस समय, लेकिन ब्राइट लाइट में रखिए, क्योंकि उनको भी एयर चाहिए होती है, अदरवाइज वो भी सर खराब होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बास्केट हैं तो उनको भी आप निकाल के नीचे रखते हैं तो ठीक रहते हैं। अगला पॉइंट है वाटर स्प्रे। तो वाटर स्प्रे मैं अपने प्लांट्स में करती हूँ, उनको बहुत फ़र्क पड़ता है, खुश रहते हैं प्लांट, क्योंकि मिट्टी चढ़ जाती है, इसमें धूल भी बहुत ज़्यादा
निकलती है, उड़ती है, हवा के साथ लू चलती, धूप भी उड़ती है और इनकी पत्तियों में बैठती है। मैं वाटर स्प्रे करती हूँ अपने प्लांट में, डेली कर देती हूँ। तो अगर आप डेली नहीं करना चाहते हैं, एक दिन छोड़ के कर दें। डेली करने से क्या होता है ना, उनकी प्लांट की एक तो मिट्टी धुल जाती है और उनको अच्छा लगता है, मतलब शावरिंग अच्छी लगती है। मैं हर वीडियो में आपकी कहती हूँ अपने कि शावरिंग जरूर किया करें, उससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, उनमें ऑक्सीजन जाती है, पत्तियों में मिट्टी हट के तो साफ लगता है। नेक्स्ट है कि अगर जैसे मिट्टी इस समय हार्ड ना होने दें अपने प्लांट की, जो मिट्टी हार्ड हो जाती है कोशिश करें मिट्टी को सॉफ्ट रखें, क्योंकि मिट्टी हार्ड हो जाएगी तो आपका प्लांट खराब होने का बहुत चांस रहता है। एक बार अगर वो डल हो गया, एक बार वो अपना सारी ताकत खो दिया, तो फिर उसको इस मौसम में थोड़ा सा ना प्लांट को उभरना, थोड़ा सा उसको फिर से खड़ा होना उसको प्रॉब्लम करता है। क्योंकि काफ़ी प्लांट हमारे जो परमानेंट प्लांट कुछ होते हैं जो काफ़ी इस समय थोड़ा सा ना डोरमेंसी टाइम होता है, जो बहुत गर्मी होती है तो ग्रो थोड़ा स्लो होते हैं, शांत हो जाते हैं, ग्रोथ नहीं होती है ज़्यादा। तो इस समय अपनी मिट्टी को अच्छी तरह से रखें, सॉफ्ट रखें, हार्ड ना होने दें। अब नेक्स्ट बात करते हैं पानी की, वाटर की। तो पानी इस समय क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है, प्लांट से पानी उड़ जा रहा है, एकदम मिट्टी से सोख लेता है, पूरा भाप बन के उड़ जा रहा है, मिट्टी एकदम हार्ड हो जाती है। तो मिट्टी को हार्ड ना होने दें, इससे प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, कई लोग तो मैंने देखा इतनी गर्मी पड़ रही है फिर भी धूप में पानी डाल रहे हैं, गर्मी पानी डाल रहे हैं। इस समय अपना भी ध्यान रखें, बहुत तेज़ धूप हो रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो इसका सलूशन वही है, आप तो ये प्लांटों को अपने पहले दिन में धूप में ना डालें, सुबह शाम डालें। तो मैं तो 2 बार डालने की जगह में 1 बार पानी डालती हूँ। और सुबह मेरे को, क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहीं डाल पाती हूँ और फिर तुरंत ही आजकल धूप होना शुरू हो जाती है, तो मैं शाम को डाल देती हूँ और बहुत अच्छी तरह से डालती हूँ, मतलब धीरे धीरे करके डालती हूँ, उसमें पूरा पानी पॉट में नीचे तक चला जाए, तो पूरा मिट्टी जैसे गीली हो जाए, तो उससे आपकी जो मिट्टी है ना नमी रहती है। और शावरिंग कर देती हूँ सारे प्लांट्स में, बहुत अच्छी खुश हो जाती हैं पत्तियाँ, एक तो उनकी साफ़ हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, डस्ट उड़ रही है, तो प्लांट में बैठ जाती है। अगर शावरिंग आप डेली नहीं कर सकते हो तो एक दिन छोड़ के कर दीजिए, या सुबह सुबह अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, सुबह कर दीजिए तो शाम को पानी डाल दीजिए, आप इस तरह से भी कर सकते हो। बट मैं 2 टाइम नहीं कर पाती, तो 1 टाइम ही वैसे ही मेरे प्लांट की भी हैबिट हो जाती है। एक्चुअली जब क्या होता है ना, हम जिस तरह से हम प्लांट की केयर करने लगते हैं, तो प्लांट जैसे आप बार बार उसमें पानी डालोगे तो प्लांट की वो एक आदत सी बन जाती है, आप बार बार वो डालोगे तो फिर अपनी ताकत खुद नहीं लगाता है, कि वो फिर उनको सहन करने की आदत नहीं रह जाती। अगर ज़रा सा पानी सूखा तो फिर एकदम मुरझाना शुरू हो जाते हैं। तो जैसा मुझे पता है, मैंने अपने प्लांट को 1 बार पानी देती हूँ तो दूसरे दिन उसी टाइम फिर देती हूँ, तो तब तक मेरे प्लांट ठीक रहते हैं। तो अगर आप सुबह पानी दोनों टाइम दे रहे हो तो उसको आप देख लीजिए, उसी हिसाब से दीजिएगा। अगर आपके प्लांट, क्योंकि उन प्लांट्स को वैसी ही हैबिट हो जाती है, तो अगर 2 टाइम दे रहे हो, आपका प्लांट ठीक रह रहा है तो 2 टाइम दीजिएगा। मैं तो 1 टाइम ही देती हूँ और शावरिंग कर देती हूँ बढ़िया से, क्योंकि सुबह एक्चुअली सुबह या तो बहुत सुबह सुबह दे दें जब धूप ना आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सुबह एकदम सूखे पौधे नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाना पौधे सुबह ही बनाते हैं। जैसे सूरज उगता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं तो खाना बनाते हैं, तो सबसे पहले आपके जो प्लांट हैं पत्तियां मुरझाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसका पानी सबसे पहले निकलना शुरू हो जाता है। तो और मिट्टी से शुरू हो जाता है, अगर मिट्टी में थोड़ा नमी है तो फिर पत्तियां भी सेफ रहती हैं। तो ऐसा थोड़ा सा जैसे मैं रात में डाल देती हूँ तो सुबह मेरे सारे पौधों को मिट्टी नमी रहती है और बहुत अच्छे रहते हैं। तो आप सुबह डाल सकते हो, शाम को भी डाल सकते हो, दोनों टाइम डालते हो तो दोनों टाइम में डाल, क्योंकि आपके पौधों को वैसे ही हैबिट हो गई होगी। तो दिन में कोशिश करें दोपहरी में ना डालें और गर्म पानी ना डालें, कि टंकी का पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इस चीज़ से बचें। और नेक्स्ट पॉइंट है, इस समय कोई भी कटिंग ना करें, प्रूनिंग ना करें। कोई पत्ती खराब हो गई है, पीली पीली पत्ती पड़ रही है, उसको निकाल दें। आपका फूल डल हो रहा है, जैसे कहते हैं ना हम फ्लावर जो डेड हेडिंग करते हैं, वो आप फूल खराब हो गया उसको निकाल दीजिए, बस। कटिंग ना करें, कोशिश करें, क्योंकि वैसे ही प्लांट इस समय थोड़ा सा डोरमेंसी में होते हैं, गर्मी से थोड़ा सा वो लड़ रहे होते हैं, तो इस समय कटिंग ना करें, अवॉइड करें। कोशिश करें, कटिंग आपको लगानी है फरवरी में लगाया करें, क्यों गर्मी में लगाना। मैं तो कहती हूँ जब फरवरी में इतनी अच्छी कटिंग लग जाती है, उसके बाद आप अभी बरसात 2 महीने बाद आ जाएगी, उसमें कटिंग ढेर सारी लगाइए। तो कटिंग कई बार होते हैं, हम प्लांट ऐसी वीडियो देखते रहते हैं, हर महीने कटिंग लगाओ कटिंग लगाओ, बट गर्मी में क्यों लगाना है? गर्मी में तो 1-2 महीने रुक जाइए, फिर आप अभी बारिश शुरू हो जाएगी, ढेर सारी कटिंग लगाइए बहुत अच्छी, क्योंकि इस समय आप कटिंग करेंगे तो कटिंग भी आपकी
सफल नहीं होगी और आपका प्लांट भी खराब होने का डर रहेगा। वाटर में लगाना चाहे पानी में, जैसे आप लगाते हो पानी में लगा सकते हो, इसमें लग जाती हैं कटिंग, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो। पानी में लगाना चाहे पानी में लगा लीजिए, अदरवाइज वैसे अवॉइड करें। बरसात अभी आने वाली 1-2 महीने में, तो फिर उसके बाद खूब सारी कटिंग लगाई। इस समय तो प्रूनिंग ना करें, कोई कटिंग ना करें, कोशिश करें इस समय प्लांट को छेड़े नहीं, जैसा है वैसा रहने दें। और नेक्स्ट है, अगर आप नर्सरी जा रहे हैं तो मैं कहूँगी इस समय प्लांट अवॉइड ही करें लाना, क्योंकि अगर लाते हैं और नहीं लगा पा रहे हैं तो मुश्किल होती है, कई बार सूखने का भी डर रहता है। तो अगर ठीक है जा रहे हैं तो अगर कोई प्लांट बहुत अच्छा लग रहा है, मिल गया, जैसे अपराजिता वगैरह है मिल रही हैं, वो लग भी जाती हैं क्योंकि प्रॉपर गर्मी के प्लांट होते हैं, तो ला सकते हैं। अगर आप लगा सकते हैं तो लगाइए, अदरवाइज अगर बिगिनर्स हैं तो कोशिश करें कि अभी थोड़े 2 महीने रुक जाएं। आपको अगले महीने सारे प्लांट मिलने लगते हैं, जुलाई में जब बारिश शुरू होती है सब मिलते हैं, तब लगाइए, लग भी जाते हैं। और लेके भी आए हैं तो एकदम रिपोर्टिंग ना करें। अगर लाए भी हैं या लाना भी चाह रहे हैं नर्सरी से तो एकदम रिपोर्टिंग ना करें और ला के ऐसी जगह रखें जहाँ शेडी एरिया हो। और रिपोर्टिंग भी करते हैं तो शाम को करें, कोशिश करें शाम को करें, और थोड़ा उसको शेडी एरिया में रखें जिससे कि आपका प्लांट सेफ रहे। कोशिश यही करनी चाहिए। और अगला पॉइंट है, इस समय आप बीज बोएं तो इस समय कोशिश करें ना बोएं इस समय, क्योंकि उग जाते हैं सैपलिंग छोटे छोटे से, फिर वो सूखने लगते हैं, तो इस समय अवॉइड करें कोई भी बीज को बोना। आपका बीज भी खराब हो जाएगा और जो पौधे होंगे वो भी खराब हो ही रहे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो 2-3 महीने रुक जाएं, 2 महीने रुक जाएं, बारिश में आप जो भी आपको बीज बोने हो, जो भी सैपलिंग लगानी हो आप लगा सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तो 1-2 महीने रुक जाइए, जब बारिश शुरू हो जाए तो बीज बोइए, जिसके भी बोने हैं, फ्लावर्स के, सब्जियों के, जिसके भी लगाने लगाइए। इस समय कोशिश करें अवॉइड करें। कई बार ना आपके प्लांट उगेंगे नहीं, उगेंगे भी तो छोटे, जैसे छोटे बहुत सॉफ्ट होते हैं, गर्मी इतनी पड़ी तो मुरझाना शुरू हो जाते हैं। तो अवॉइड करें कोई भी सीड्स को लगाना। आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं तो लगाइए, और बट शेडी एरिया में थोड़ा सा रखिए। बट मैं कहूँगी अब 1-आध महीना रुक जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र इस समय तो जैसे अभी कोई मत दीजिएगा, 2 महीने रुक जाइए। अभी हमने अप्रैल में तो दिया ही है, और मई जून की मैं, क्योंकि मई जून बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो मई जून अवॉइड करें, फर्टिलाइज़र ना दें। बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र होते हैं जो काफ़ी गर्म होते हैं, वैसे ही इतनी गर्मी पड़ रही है, पौधे गर्मी से लड़ रहे हैं, धूप से लड़ रहे हैं, तो और फर्टिलाइज़र डालेंगे तो और गर्म होता है। और इस समय कोई, जैसे ये फर्टिलाइज़र है तो बिल्कुल भी ना दीजिएगा। मस्टर्ड केक है, यूरिया है, DAP है, ग्राउंड नट है, तो ऐसे जो गर्म फर्टिलाइज़र होते हैं ना, तो उनको ना दें, कोशिश करें अभी ना दीजिए। देना ही तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे दीजिए। बनाना पील है, जो उपले होते हैं उसको भिगो के रख दीजिए, उसको आप दे सकते हो। लेकिन उसको जैसे आपने भिगोया एक उपले को, फिर 4-5 दिन भीगा रहने दीजिएगा। उसके बाद उस पानी को, 1 मग्गा पानी लेके मैं तो 1 बाल्टी पानी में मिला देती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा सभी पौधों में दे देती हूँ। और मैं 1-2 महीने अभी बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, और मई जून तो मैं नहीं दूंगी। अगर आप देना चाहते हैं तो इस तरह से आप दे सकते हो। मस्टर्ड केक तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा, बहुत गर्म होता है। तो आप उपले को, जो होते हैं ना गोबर के उपले होते हैं, उनको भिगो दीजिए, 4-5 दिन भीगा रहने दीजिए। उससे फिर 1 मग्गा पानी जैसे आपने लिया, 1 बाल्टी में डालिए, फिर थोड़ा थोड़ा सभी पौधों में दीजिए, लेकिन शाम को दीजिएगा, दिन में नहीं दीजिएगा। आपके प्लांट खराब होने का डर रहता है। जल्दी जल्दी ना डालें, जैसे 20-25 दिन में 1 बार डालें या महीने में 1 बार डालें, बहुत जल्दी ना डालें। मई जून थोड़ा अवॉइड करें फर्टिलाइजर को। अब बात करते हैं पेस्ट अटैक की। तो पेस्ट अटैक एक्चुअली क्या होता है ना, इस समय जैसे हमारे, क्योंकि पौधे बहुत सारे डोरमेंसी जैसे बिल्कुल डल से हो जाते हैं, ताकत उनकी नहीं रहती है, इम्यूनिटी सिस्टम उनका कम हो जाता है, तो पेस्ट का भी अटैक होता है। तो इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग दवा नहीं कोई डालनी चाहिए। मैं तो नीम ऑयल का ही स्प्रे करती हूँ, तो उसमें भी शाम को कर देती हूँ। जैसे कि शाम को लिया, थोड़ा सा लेती हूँ और 1 लीटर पानी में थोड़ा सा आधी चम्मच डाल के स्प्रे कर दीजिए नीम ऑयल। नीम ऑयल ऑर्गेनिक होता है तो ख़राब नहीं उससे होते हैं पौधे। और दोपहरी में डालने के लिए अवॉइड करें, दोपहरी में ना डालें, अदरवाइज आपके पौधे मुरझा जाएंगे। देखिए, आप अगर गार्डनिंग कर रहे हैं तो कीड़े तो लगते ही हैं, लगेंगे, सब्जियों में लगेंगे, बैगन में लग जाते हैं, टमाटर में लग जाते हैं, और भी पौधों में लग जाते हैं, क्रोटन में भी लगते हैं, बहुत छोटे छोटे से लग जाते हैं। इस समय उनको भी गर्मी लगती तो वो भी आके पत्तों में बैठ जाते हैं, मैंने देखा। तो अगर आप शावरिंग करके धुलाई से जैसे शावरिंग कर देते हैं तो पौधों से जो पत्तियों में जो कीड़े बैठे होंगे वो भी हट जाते हैं। और अगर लगे भी हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, या पानी में पत्तियों को उबाल के उस पानी को मिला के डबल उसमें करके उसका स्प्रे कर सकते हो, उससे फिर ठीक रहता है।
तो गमलों से आपकी मिट्टी से पानी जल्दी ना उड़े, उसके लिए आप मल्चिंग कर सकते हो। मल्चिंग पत्तों की कर दीजिए, आप राइस हस्क है उसकी कर दीजिए, और जैसे कोकोपीट है उसकी कर दीजिए। बहुत अच्छी तरह से आपके फिर प्लांट रहते हैं, और उससे ना आपकी जो मिट्टी है वो ड्राई नहीं होती, हार्ड नहीं होती, जल्दी पानी से नहीं उड़ता है, उसकी मिट्टी नम रहती है, थोड़ा सा नमी बना के रखना होता है। तो आप मल्चिंग ज़रूर करें अपने पौधों की, और उससे आपकी काफ़ी हद तक आपके पौधे सेफ़ रहेंगे। जब आपकी मिट्टी में नमी रहेगी तो आपके प्लांट भी सेफ़ रहेंगे। तो मल्चिंग ज़रूर कर दें। मैं तो कर देती हूँ, जैसे पत्तियों की कर देती हूँ, राइस हस्क की कर देती हूँ। कुछ नहीं है तो अपने जो कोकोपीट है उसको मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा तोड़ तोड़ के, तो उससे प्लांट में नमी रहती है। और अगला इसी का पॉइंट है कि आप ट्रे लगा सकते हो। जो पानी वाली ट्रे आती हैं गमलों के नीचे लगाइए, उसमें थोड़े से पत्थर डालिए, उसके ऊपर अपने पॉट रखिए। तो जब पानी आप डालोगे तो उसमें भी थोड़ा सा पानी रह जाता है, और उससे फिर वो भाप बन के उड़ता रहता है, तो आपके प्लांट सेफ रहते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादातर अब ऐसे ही करती हूँ। मेरे तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, मैं आपको हमेशा दिखाती रहती हूँ। मेरे गुलाब हैं, बहुत सारे प्लांट हैं जो मेरे धूप में ही रहते हैं, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती कि आप उनको सबको शेड दे सको। तो मैं उनमें ट्रे लगा के रखती हूँ, और वो बहुत अच्छे चलते रहते हैं। पूरे दिन की धूप रहती है, वहाँ से सुबह आ जाती है। क्योंकि कई लोगों ने मेरे से पूछा आपका मैम कौन से फेस का घर है? मेरा ईस्ट फेसिंग का घर है, और सुबह से धूप आ जाती है और वो रहती है 3-4 बजे तक आराम से रहती है। तो पूरे दिन मेरे जो गुलाब के मेरे पौधे हैं, और भी बहुत सारे पौधे हैं, पूरा दिन, जैसे अडेनियम है, मेरे पूरे दिन धूप में रहते हैं। क्योंकि इतनी जगह नहीं होती, हर प्लांट्स को आप अंदर नहीं रख सकते हो, तो मैं उनमें ट्रे लगा के रखती हूँ। अगर मैं एक बार पानी दे भी नहीं पाई शाम को, तो वो ट्रे में थोड़ा सा पानी रहता है, उससे मेरे प्लांट्स सेफ रहते हैं, काफ़ी हद तक सेफ रहते हैं। तो इस तरह से आप ट्रे लगा लीजिए, आपके प्लांट काफ़ी सेफ रहेंगे। मल्चिंग कर लीजिए, और नेट लगा लीजिए, अगर नेट है तो नेट लगाइए, उससे आपके प्लांट काफ़ी सेफ रहेंगे। तो ये था आज का वीडियो, समर में अपने प्लांट्स को कैसे बचाएं। इस समय बहुत गर्मी पड़ रही है, आप भी अपना ध्यान रखिए, अपने प्लांट्स का भी ध्यान रखिए। बहुत तेज़ धूप में आप भी मत निकलिए, पानी वगैरह पीते रहिए, और प्लांट्स का भी ध्यान रखिए। कहीं बर्ड्स, आपके यहाँ बर्ड्स आती होंगी तो पानी भर के उनको भी रखें, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो पानी नहीं मिलता। मेरे लोटस लगे हुए नीचे भी हैं, छत में भी हैं, उनको मैं पूरा पानी भर के रखती हूँ। उसमें मेरी सारा दिन बर्ड्स आती रहती हैं। ऊपर भी मेरी छत में मैंने पानी भर के रखा हुआ है, वहाँ भी बर्ड्स आती हैं और पानी पीती हैं। तो चिड़ियों के लिए भी पानी रखिए, पशु पक्षी हैं उनको भी पानी पिलाइए, और आप अपना भी ध्यान रखिए, अपने पौधों का भी ध्यान रखिए। तो ये था आज का वीडियो, समर में अपने प्लांट्स को कैसे सेव करें। आई होप आपको कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी और वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर मेरा पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन क्लिक करें, जिसकी मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।